हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिस्टर दीवान वर्मा। सीखना और पैसे कमाना क्या ये संभव है? आंसर इज नो। ये सबके लिए संभव नहीं है। तो पैसे कमाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आप वापस ये वीडियो में जानने वाले हो। कम लोगों को पता है कि पैसे कमाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या स्किल हमें सीखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो में नए हो तो आप ये वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और पैसा कमाने के लिए हमें कैसी स्किल की ज़रूरत होती है और क्या करनी पड़ती है। देखिए, सफलता वो चीज़ होती है जो हमें आसानी से नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत से सारे काम भी करने पड़ते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। मैं आप बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप स्किल को बढ़ाओ। कोई ना कोई एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप पैसे कमा सकते हो, वरना आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सिखाऊं और समझाऊं कि क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे चल के और भी अच्छे से वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। तो चलिए, मैं देर ना करके आपको मैं वो स्किल के बारे में बताता हूँ जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका गोल तक पहुँचा सकता है, ऐसा स्किल है। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक देखें। एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो के बारे में समझ में आएगा और आपको नॉलेज मिलेगी। तो एक गांव में एक साधु महात्मा आए थे। बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो बहुत सारे लोग उसके दर्शन के लिए जाते थे और अपने दुख लेके जाते थे, सुनाते थे और उन लोगों के दुख दूर कर देते थे वो राजा। तो एक दिन एक गरीब आदमी अपने दुख लेके उसके पास गया और बोलता है, राजा, मेरे पास बहुत धन की कमी है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे सर पे बहुत कर्जे हो गए हैं। क्या आप मुझे मदद कर सकते हो? मेरे हालत बहुत ख़राब है। तो वो राजा ने उसे देखते हुए वो सोचा कि बहुत लाचार आदमी है, क्यों ना हम इसे कुछ मदद कर दें। तो वो राजा ने उसे एक हरा पत्थर दिया और बोला, तुम जाओ, इसका कीमत लगवा लो, जितना चाहो उतना इसका कीमत लगवा लो, आपका जो दुख दूर हो जाएगा। तो वो दुखी आदमी जो था वो निकल पड़ा खुशी खुशी कि मुझे राजा जी ने मुझे पत्थर दिया है, मैं इसे बेचकर सारे बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो ये जो दुखी आदमी था, जो गरीब आदमी था, वो अपने जानने माने एक दुकान के पास गया, फल बेचने वाला दुकान के पास। तो वो दुकान के मालिक से दिखाता है, पूछता है कि इसका तू कितना दाम लगा सकते हो, कितना पैसे इसका दे सकते हो। तो फल वाला मालिक देखता है और पूछता है, ये तो कोई शीशे का टुकड़ा है, नीला सा चमकता है, कुछ खास नहीं, मैं इसको 1000 रुपया दे सकता हूँ। तो वो गरीब आदमी
बोला कि सिर्फ 1000 रुपया, ये बोलकर वो शीशा लेके चला गया। तो वो दूसरे दुकान के पास गया जो अनजान था। वो बर्तन बेचने वाला था, वो बर्तन का काम करने वाला था, उसके पास गया। उससे जाकर वो दिखाया, बोला कि ये मैं पत्थर बेचना चाहता हूँ, इसका कीमत आप क्या लगा सकते हो, कितना दे सकते हो। तो बर्तन बेचने वाला आदमी देखता है और बोलता है कि ये तो कोई अच्छी पत्थर लगती है, मैं इसको आपको मैं 10,000 दे सकता हूँ। तो उसे मालूम हो गया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, क्योंकि इसका कीमत लगता है बढ़ता ही जाता है। तो ये सोचा कि क्यों ना हम और भी दूसरे दुकान में मैं जाकर दिखा सकूं और इसका दाम को मैं अंदाज़ा लगा सकूं। तो वो ले गया सुनार के पास। सुनार के पास ले गया तो वो सुनार ने उसे अच्छा से देखा और सुनार ने बोला कि मैं इस पत्थर का तुमको 1 लाख दे सकता हूँ, इसका कीमत 1 लाख मैं ये दे सकता हूँ। तो वो गरीब आदमी का जो दिमाग घूम गया, बोलता है ये पत्थर तो मामूली नहीं है। आप ये वीडियो देखते हो, आप ये एंड तक देखो ताकि इसका जो मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं जो अभी बताने वाला हूँ इससे भी अच्छा है। तो वो दूसरा उसे लेकर वो बड़ा शहर में चला गया और उससे अंदाज़ा हो गया था कि मैं ये पत्थर को मैं मुँह मांगी कीमत में मैं बेच सकता हूँ। इतना उसको कॉन्फिडेंस हो गया था अपने आप पे। और वो पत्थर को ले जाके एक जो हीरे का व्यापार करता है वो व्यापार के पास दिखाया। वो व्यापारी वो हीरे को देखकर पूरा चौंक गया। वो व्यापारी जब हीरे को देखता है तो बोलता है ये तुमको किधर से मिला, इसका तो जो दाम है, जो अमूल्य है, इसका दाम तो बहुत मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। मैं अपना घर द्वार सब बेच दूंगा तभी मैं इसका मैं कीमत नहीं चुका सकता हूँ। तो वो गरीब आदमी बोला ऐसा क्या, इसका कीमत इतना है ये? तो वो सुनार बोला इसका कीमत इतना है कि कोई भी नहीं लगा सकता है। तो वो पत्थर ऐसा था कि बहुत कीमती पत्थर था। तो उसको समझ में आ गया गरीब आदमी को कि ये पत्थर को मैं मुँह मांगी कीमत में मैं इसको बेच सकता हूँ, इतना ये ज़्यादा कीमती पत्थर है। तो मैं चाहता हूँ, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो काम करते हो अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य पे आप अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि अपने आप पे भरोसा रखोगे, अपना लक्ष्य आप बना लोगे तो आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये कहानी का यही सीख है कि हमें अपने अंदर का जो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं क्या हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को टारगेट करो। तो हमारे पास एक ही गोल होना चाहिए, या तो पैसा कमाना है तो सिर्फ पैसा ही कमाना है, या कुछ और करना है तो सिर्फ गोल
हमें अचीव करना है। माइंडसेट सिर्फ एक ही रहना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट हमारा एक ही रहेगा तो हमारा गोल अचीव हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो हमेशा सिर्फ एक ही होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल जो एक होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे चल के और भी अच्छे से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो